डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सबसे पहले अपने हर सब्सक्राइबर को बार बार थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस की कदर की, मेरे वीडियोस को शेयर किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का मोटिवेशन इसी तरह मुझे मिलता रहा तो हो सकता है मैं 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरा कर लूँ। फ्रेंड्स, जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं अगर वो यूट्यूबर होते हैं तो मैं उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देती हूँ, क्योंकि अगर मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि काम ज़्यादा अच्छे से हो। वैसे भी कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जो जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअल माइंडेड ज़रूर होंगे, रिलीजियस टाइप भी होंगे, तभी उन्हें मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की। फ्रेंड्स, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में सबके अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि वो दानवीर थे, बहुत अच्छे थे, धर्मात्मा थे। तो कोई ये कहता है कि कर्ण अच्छे नहीं थे, उन्होंने दुर्योधन के कुकृत्य में उसका साथ दिया था, यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान करने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ऐसा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कर्ण अच्छे थे या बुरे थे, तो इस वीडियो में उस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, कभी भी टीवी सीरियल पे पूरी तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सोनी पे जो सीरियल आया था सूर्यपुत्र कर्ण, उसमें कर्ण को सिर्फ अच्छा और बहुत अच्छा बताया गया था। बल्कि जितने भी थे वहां पे, उनमें सबसे अच्छा कर्ण को दिखा दिया गया था द्वारिकाधीश के बाद। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। कर्ण जो थे धर्मात्मा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा भी नहीं किया था। फिलहाल मैं बात करने जा रही हूँ कर्ण की अच्छाइयों की। फ्रेंड्स, कर्ण वो थे जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खोया है। फ्रेंड्स, कर्ण जो थे, कुंती उनकी माता थी। कर्ण की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी माता से दूर होना पड़ा था। उन्हें सूत पुत्र कहलाना पड़ा था सूर्यपुत्र होने के बावजूद। और उनके साथ बचपन से ही बहुत गलत हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि जो थे, उनकी सेवा बहुत की थी कुंती ने, और जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए थे। और दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर कुंती से कहा था, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ कि इस मंत्र का जब तुम उच्चारण करोगी और किसी भी देवता का आवाहन करोगी, तो वो देवता स्वयं प्रकट होकर ना केवल तुमको दर्शन देंगे, बल्कि उनकी कृपा से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। कुंती ने सोचा कि ठीक है, ये वरदान उसे मिला। उसके बाद की बात है कि कुंती ने इस वरदान का परीक्षण करना चाहा। अब क्या कहें कि जवानी में जो गलतियां होती हैं, वो खाली इस जमाने तक सीमित नहीं थी, वो गलतियां उस जमाने में भी होती थी। वही गलती कुंती से हुई। वो अविवाहित थी, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, सूर्य देवता का आवाहन किया, और तेजस्वी नन्हा मुन्ना सुंदर सा बालक उन्हें मिल गया। अब क्या करे, वो तो अविवाहित थी, बच्चे को अपना नाम दे नहीं सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उस सुंदर से छोटे से बालक को, अपने ही अंश को टोकरे में रख के नदी में बहा दिया। और कोई विकल्प उन्हें उस समय नजर नहीं आया। क्या स्थिति रही होगी उस बालक की, जिसने अभी गर्दन संभालना तक नहीं सीखा था, और सोते हुए ही उसकी माँ ने उसको त्याग दिया। वो बहता बहता नदी के किनारे लगा। कुछ भी हो सकता था, नदी में तूफान आ सकता था, नदी ऊपर नीचे पानी हो सकता था। जब बड़े बड़े जहाजों और बड़े बड़े नाव से हादसे हो जाते हैं, तो फिर एक छोटे से टोकरे जिसमें एक नन्हा मुन्ना दुमुहा बालक है, उसमें क्या हादसे न होने की क्या संभावना थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ऐसा किया। लेकिन सौभाग्यवश एक दंपत्ति, जो कि सूत पुत्र कहलाए तभी कर्ण, अधिरथ और उसकी पत्नी राधा, उन्होंने कर्ण को गोद ले लिया और अपना पुत्र समझकर उसे पाला। कर्ण बड़े हुए, वो भी चाहते थे कि गुरु द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं किसी भी ऐरे गैरे को शिक्षा नहीं दूंगा। उसके बाद परशुराम उनके गुरु बने। साथ ही परशुराम जी ने उन्हें श्राप भी दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम क्षत्रिय हो और तुम झूठ बोले हो कि तुम सूत पुत्र हो, और जिस वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें तुम्हारी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, बल्कि प्राण संकट में होंगे, उस समय तुम तुम्हारी विद्या भूल जाओगे। और कर्ण की मृत्यु के लिए यही एक कारण था, क्योंकि जब उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था, तो उस समय ब्रह्मास्त्र प्रकट ही नहीं हुआ था, और जिसका फायदा उठाकर अर्जुन ने उस पर तीर चला दिया था और कर्ण की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ये नाइंसाफी तो कर्ण के साथ हुई। इसके अलावा जब सभी अपने अपने शस्त्रों का शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, दुर्योधन वहां पे था, सभी कौरव पांडव सब लोग वहां पे थे, जो कर्ण ने भी अपनी विद्या का प्रदर्शन करना चाहा, तो उससे कहा गया कि तुम सूत पुत्र हो, तुम राजकुमार नहीं हो कि तुम राजकुमार से युद्ध कर सको, राजकुमार से केवल राजकुमार ही युद्ध कर सकता है। यहाँ पर भी कर्ण को अपना अपमान सहना पड़ा था, काबिलियत होने के बावजूद। इसके अलावा एक और कहानी है जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे। फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था,
इधर अर्जुन का रथ था, उधर कर्ण का रथ था, दोनों ने तीर चलाए। सबसे पहले अर्जुन ने तीर चलाया तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे, और कर्ण ने जब तीर चलाया तो अर्जुन का रथ 4-5 हाथ पीछे। और कृष्ण भगवान बोल पड़े, वाह कर्ण वाह। इस पर अर्जुन ने कहा कि माधव आप किसकी साइड हैं? आप कर्ण की साइड है कि आप मेरी साइड हैं? मैंने तीर चलाया तो उसका रथ 21 हाथ पीछे गया, आपने मुझे तो नहीं कहा। वाह अर्जुन वाह। और कर्ण ने जब तीर चलाया और मेरा मेरा जो रथ था वो 4-5 हाथ पीछे चला गया, तब आपने बोल दिया वाह कर्ण वाह। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं सत्य की साइड हूँ। कर्ण को मैंने कहा, क्योंकि अर्जुन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे रथ पे कौन है? तुम्हारे रथ की ध्वजा में साक्षात हनुमान जी हैं, वही हनुमान जी जिनकी पूंछ को 10,000 हाथियों के बल वाले भीम भैया भी नहीं हिला पाए थे। तुम्हारे रथ में अर्जुन मैं बैठा हूँ, स्वयं ईश्वर। उसके बावजूद कर्ण ने तुम्हारे रथ को 5 हाथ पीछे ढकेल दिया। उसका मतलब कर्ण में सामर्थ्य तो है, उसमें बल तो है, इसमें कोई शंका नहीं। इसके अलावा कर्ण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड, जैसा कि कहा जाता है कि कर्ण रोज सुबह जब सूर्य को अर्घ देते थे तो उसके बाद अपार दान करते थे। बस ये समझ लीजिए कि जो भी उन्हें मिला था वो सब का सब वो दीन दुखियों में लुटाते थे। यहाँ तक कि इंद्र जानते हुए भी कि इंद्र उनसे उनका कवच और कुंडल उनको मारने के उद्देश्य से मांगने आए हैं, कर्ण ने अपने वचन से पीछे नहीं हटे और वो उतार के दान में दे दिया, जिससे उनके प्राण भी जा सकते थे। फ्रेंड्स, जब अर्जुन का तीर कर्ण को लगा था और कर्ण की जान जाने वाली थी, उस समय एक मंगता उनके पास आया और कहा कि मेरी पुत्री का विवाह है, सुना है बहुत बड़े दानवीर हैं, कृपया करके मुझे कुछ दान दे दीजिए। फ्रेंड्स, साधारण कंडीशन में हम लोग इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि तुमको पता नहीं है हम काम से कितना परेशान है और तुम हमें दूसरा काम बता रहे हो, या फिर तुम हमसे ये मांगने आए हो, या फिर तुम हमसे बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें समझ नहीं है। कितना इरिटेट हो जाते हैं ना हम लोग। लेकिन कर्ण की स्थिति सोचिए, वो मरणासन थे, अर्जुन का तीर उन्हें लगा हुआ है, दर्द से तड़प रहे हैं, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। उस समय एक मंगता उनके पास आता है और उनसे आते ही कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, मुझे कुछ धन दे दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए। सुना है आप बहुत बड़े दानवीर हैं, आप अगर मुझ पर दया करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर कर्ण ने क्या किया, क्या कहा उससे? कर्ण के दांतों में सोना जड़ा हुआ था। उस समय तो कर्ण के पास और कुछ था नहीं। उसने तुरंत, जो दर्द से तड़प रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ के वो सोना उस व्यक्ति को दे दिया, जो सबके बस की बात नहीं थी। कर्ण के बारे में एक कथा और प्रचलित है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो कथा ये थी कि जब परशुराम उनके गुरु थे, परशुराम उन्हें शिक्षा देते थे, तो एक दिन की बात है, परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। उसी समय एक बिच्छू आया और उसने कर्ण को जांग पर काट लिया। अब कर्ण होते, मतलब कोई और नॉर्मल इंसान होता तो वो क्या करता, वो तड़प कर उठता, तड़फड़ाता, चिल्लाता, चीखता, तुरंत उस पर औषधि लगाने की कोशिश करता। पर कर्ण ने क्या किया, वो उस दर्द को सहते रहे, इसलिए कि कहीं उनके गुरुदेव की नींद ना टूट जाए। इसलिए सहते रहे कहीं उनके मतलब गुरुदेव की नींद ना टूट जाए, और रात भर उस दर्द को वो सहते रहे। उसके बाद जब सुबह परशुराम जी उठे तो उन्होंने सब माजरा, उनकी समझ में आया कि कर्ण दर्द से तड़प रहे हैं, बिच्छू ने उन्हें डसा हुआ है, बिच्छू ने उन्हें काटा है। उसके बाद उन्होंने फौरन उसका उपचार किया, लेकिन ये जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। और परशुराम जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम भील नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि इतना दर्द कोई क्षत्रिय ही सह सकता है। तो इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम्हारे झूठ बोलने के कारण, कि तुम अपना सामर्थ्य भूल जाओगे। जब तुम्हें तुम्हारे बल की, तुम्हारी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। यही वजह है कि जब अर्जुन उन्हें मार रहे होते हैं, जब अर्जुन उन पर अंतिम बाण अपना छोड़ते हैं, तो उस समय अपने बचाव में कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें उनकी विद्या भूल जाती है। उन्हें याद ही नहीं होता कि उस ब्रह्मास्त्र को चलाना कैसे है, क्योंकि वो जो श्राप होता है वो उस समय फलीभूत हो जाता है और कर्ण अपना बचाव नहीं कर पाते। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि कर्ण को हमेशा ये शिकायत थी, मैं अपने सामर्थ्य को साबित नहीं कर पाया, मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मैं अपने पराक्रम को सिद्ध नहीं कर पाया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि कर्ण तुम्हें तब मारा गया है, जब तुम्हारे हाथ पे कोई हथियार नहीं, तुम्हें तब मारा गया है जब तुम्हारा रथ का पहिया धरती पे धंसा हुआ है,
तुम्हें तब मारा गया है जब तुम अपनी विद्या भूल चुके हो। क्या ये तुम्हारे सामर्थ्य, क्या ये तुम्हारे पराक्रम का प्रमाण नहीं है? क्योंकि अगर कर्ण के हाथ में हथियार होता तो अर्जुन उन्हें नहीं मार पाते। सर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों को ये शिकायत होती है कि हम अपनी बात नहीं प्रस्तुत कर पाए, सामने वाला झूठ झूठ बोलता चला गया और हम नहीं बता पाए कि हम सही हैं, हम नहीं बोल पाए। हम कैसे बोलते, हम अगर बोलते तो सामने वाला और बवाल करता, सामने वाला तो अपना मनोरथ वही पूरा कर लेता जो वो करना चाहता था। तो फिर हम कैसे अपने आप को सही साबित करें, हम कैसे प्रमाणित करें कि सामने वाला कितना झूठ बोलता है, वो कितना गलत है, वो कितना बुरा है, हम कैसे साबित करें? तो फ्रेंड्स, एक बारी को मान लिया जो आपके अपने निकट का है, आप उसके सामने साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो जब अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, उसके बावजूद वो कुछ करने को तैयार नहीं, बल्कि और हवन कुंड में घी की आहुति दे रहा है, तो फिर उसके सामने साबित करके आप क्या करेंगे? चलिए, किसी और के सामने अगर आप साबित करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं अक्सर। जिसे जो बात बताई है उसका फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर उसे क्या फर्क पड़ेगा उस बात का जो इसके पीछे हुई है? तो फिर क्या करें? हम बुरे बने रहें, हम अपनी बात साबित ना कर पाए? फ्रेंड्स, एक सीधी सी बात है, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।